दोस्तों HSCS क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो कि रूल नंबर 13 है प्रमोशन के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके एग्जांपल हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आपको हर प्रकार से पे फिक्स करने में आसानी रहे। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको सेम सेल मिल जाती है। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो लेवल 6 में 1/7/2018 से कितना 44,900 ले रहा है। ठीक है, और प्रमोशन हो गया उसका, प्रमोटेड टू लेवल 7 जैसा कि हमने पहले किया था। तो उसकी पे फिक्स करनी है। और जैसे कि मैं आपको अब बता नहीं रहा हूँ कि लेवल 6 आपको याद हो गया होगा 4200 में है, ये 4600 में है। और अब केसेस क्या हैं, वही कि आप 1/3/2019 को प्रमोट हुए हैं और आप मान लीजिए सितंबर लगा लीजिए कि 10/9/2018 को प्रमोट हुए। ये सेकंड हाफ में है। ये मैं बार बार जुलाई ले रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आसानी रहती है। आप जनवरी भी ले सकते हैं। और मेरी माने तो ये एग्जांपल हैं, इनमें आप अपनी तरफ से चेंजेस करके और घर पे फिक्स करने की कोशिश करें जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों आपको फॉर्मेट पता ही है, डेट, लेवल 6 से लेवल 7 और रिमार्क्स। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1/7/2018 को वो क्या पे ले रहा है, 44,900 लेवल 6 में, ये उसकी एग्जिस्टिंग पे है। और 1/3/2019 मतलब तकरीबन 6 और 2 8 या 9 महीने बाद, मतलब सेकंड हाफ में इसकी प्रमोशन हुई है। और सेकंड हाफ में जब प्रमोशन होती है तो तब मैक्सिमम चांसेस रीफिक्सेशन के हो जाते हैं, जिसको हमने चेक करना होता है। तो दोस्तों लेवल 6 में हमने देखा कि 44,900 ये 44,900 रहा, ये ले रहा है। और एक हम प्रमोशन के नाम का इंक्रीमेंट इसको दे देंगे और 46,200 को हम सर्च करेंगे कहाँ, लेवल 7 में। और लेवल 7 में हमने चेक किया, ये सेकंड सेल ही 46,200 मिल गई। कहने का मतलब है 46,200 को इसमें सर्च किया, 46,200 मिल गई। तो सेम सेल मिलने के बाद हमने 46,200 इसकी पे ऑन प्रमोशन फिक्स कर दी। और वाइड रूल कितना है, 13। और अब आप देखेंगे कि 46,200 पे चेंज हो गई है। अब हम इसका सेकंड हाफ में हुआ है तो इसका रीफिक्सेशन चेक करके देखेंगे 1/7/19 को इसकी बेनिफिशियल है या नहीं है। तो अब देखिए आप लेवल 6 में 46,200 1/3/19 को आपने प्रमोशन नाम की इंक्रीमेंट दे दी थी। और नेक्स्ट आप देखेंगे 47,600, इसकी 47,600 प्रीवियस फीडर पोस्ट पे आप इसकी इंक्रीमेंट दे रहे हैं। तो आपने देखा कि प्रीवियस जो इंक्रीमेंट चली आ रही है फीडर पोस्ट पे वो बेनिफिशियल हो गई। यहाँ 46,200 है, ये 47,600 है। पुरानी पोस्ट पे जो उसकी इंक्रीमेंट चली आ रही थी 3 महीने में ही वो बेनिफिशियल हो गई। तो इसको हम 47,600 को हम लेवल 7 में सर्च करेंगे। और लेवल 7 में आप देख रहे हैं कि 47,600 भी है, तो यही इसकी सेल फिक्स हो जाएगी 3 महीने बाद ही। और इसको हम बोलेंगे रीफिक्सेशन ऑफ पे, वाइड रूल 21 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस पे रूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीफिक्सेशन। और ये सिर्फ प्रमोशन के केस में ही होता है जहाँ पे प्रमोशन की बात होती है। तो दोस्तों अब इसकी इंक्रीमेंट डेट सेम रह गई क्योंकि रीफिक्स हुआ है। 1/7/19 को पुरानी इंक्रीमेंट थी, उसी दिन इसकी रीफिक्स हुई है। तो अब इसकी इंक्रीमेंट डेट 1/7/20 1/7/21 वही चलती जाएगी। और इससे आगे सेल एनुअल इंक्रीमेंट की आती जाएंगी। और अब हम केस सेकंड करेंगे दोस्तों। केस सेकंड में आप जानते हैं कि 1/7/18 को वो 44,900 ले रहा है, एग्जिस्टिंग पे है।
और उसकी प्रमोशन हुई है 1/9/18 को। फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं हम। और फर्स्ट हाफ में जब प्रमोशन होती है तो रीफिक्सेशन के चांसेस नहीं होते, क्योंकि 6 महीने के बाद वही जुलाई वाली ही उसकी इंक्रीमेंट रहती है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, 46,200 उसकी प्रमोशन के नाम की इंक्रीमेंट दी, और यही सेल हमारे पास लेवल 7 में है, और रिमार्क्स वही पे ऑन प्रमोशन और वाइड रूल 13। और यहाँ से 6 महीने देखेंगे तब भी जुलाई आ रहा है, और फीडर पोस्ट के अकॉर्डिंग रीफिक्सेशन के लिए चेक करते हैं तब भी जुलाई। तो कहने का मतलब है 1/7/19 को उसकी यहाँ से क्या, यहाँ पे अब रीफिक्सेशन वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी 6 महीने होते हैं। तो 47,600 उसकी एनुअल इंक्रीमेंट हो गई। अब फ़र्क क्या आया, यहाँ पे तो रीफिक्सेशन आया है और यहाँ पे आया एनुअल इंक्रीमेंट, और इन दोनों केसेस में क्या है, जुलाई ही इसकी इंक्रीमेंट डेट रह गई। तो दोस्तों इन एग्जांपल से आपने समझा होगा कि कैसे वेरिएशन आती है पे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप ऑफिसेस में बैठे हैं और आपको पता होना चाहिए, किसी का भी फाइनेंशियल लॉस ना हो, और गवर्नर हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो रूल हैं उनको फॉलो अच्छे से किया जा सके। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।